क्या एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए आप इतना गिर जाएं कि अपने वाइफ की इज्जत को भूल जाएं या अपने पत्नी के सम्मान को भी दांव पर रख दें? क्या आप एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए अपने परिवार को भूल जाएं, अपने उस स्वाभिमान को भूल जाएं जो स्वाभिमान आप खुद कहते फिरते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं? आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को भूल गए कि जो एक द्रौपदी के इज्जत को बचाने के लिए खुद को अवतरित करना पड़ा, अवतार लेना पड़ा और द्रौपदी की इज्जत बचाई। आप उनके आदर्शों को भूल गए। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजले न्यूज। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक विशेष समुदाय, एक आप कह लीजिए मामूली इंसान तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के पत्नी श्री डिंपल यादव जी के चरित्र पर या उनके पहनावे पर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा रही है जो काफी शर्मसार कर रही है। उनको इस तरह से बोलने की शैली उनकी है कि वो नंगी बैठी हैं। जरा सोचिए आप, ये अगर मैं नहीं, अगर कोई भी होता तो क्या इस भाषा पे उनको जवाब क्या मिलता पता है? अगर कोई मेरी वाइफ, हालांकि हमारी तो अभी शादी हुई नहीं है, जब हमारी शादी होगी आगे, लेकिन हमारी वाइफ के ऊपर अगर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा, क्योंकि वो एक भारतीय नारी के वेशभूषा में थी, मतलब भारतीय नारी के पहनावे में बैठी थी, साड़ी पहनी थी जो कि भारतीय नारी का वस्त्र होता है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करे कि वो नंगी बैठी है, तो आप क्या करेंगे? भाई साहब, मैं पक्का बता रहा हूं, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, हमारी वाइफ के ऊपर, हमारे परिवार की किसी भी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी करे, अगर वो वस्त्र पहने हो फिर कोई टिप्पणी करे, तो शायद हम उसे गोली मारने का काम करें, पक्का। लेकिन ये राजनीति बहुत कुत्ती चीज है। राजनीति में कहते हैं, राजनीति में अपने बाप का भी नहीं होता, तो आज ये चीज साबित हो रही है कि राजनीति में अपनी वाइफ पत्नी का भी नहीं होता, और अखिलेश यादव जी भी अपनी पत्नी की नहीं होगी। और यही नहीं, जब एक इंटरव्यू में पूछा गया किससे, डिंपल यादव जी से, तो उन्होंने जानते हो जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि ये बीजेपी वाले लोग हैं, उनको अपने इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। वो साफ साफ करेंगे बीजेपी, मतलब कोई भी कारण हो भाई साहब, आपको गाली दे दे कोई दूसरा आदमी ना, तो आप सीधा ये बोल दो ये बीजेपी के कारनामे हैं, ये बीजेपी वाले लोग। ये बात मैं बता रहा हूं, जैसे रामपुर के सांसद 24 जुलाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि रामपुर से सांसद है, और वो एक दिल्ली में एक संसद मार्ग पर स्थित मस्जिद है, जिस मस्जिद में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में इकरा हसन भी सांसद थी, डिंपल यादव जी थी, अखिलेश यादव जी थे, और जियाउर रहमान बर्क भी थे, और कई सारे मुल्ला मौलवी वहां पर बैठे हुए थे, और मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग में जब वहां की मीटिंग को मतलब फोटो वीडियो जो पोस्ट किया गया, तो वहीं पर एक मौलाना बरेलवी है, ठीक है, उन्होंने वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं? वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस मस्जिद में महिलाओं का आगमन नहीं है, जिस मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, वहां पर बिना सर पे पल्लू हुए डाले और साड़ी के भेष में बैठी हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे मुस्लिम समाज पे एक धब्बा है, ये सारे मुस्लिम समाज में जो चल रहा है उनके आदर्शों का उल्लंघन कर किया है। किसने? डिंपल यादव जी ने। और यही नहीं, एक साजिद रशीदी हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए ये कहा कि डिंपल यादव जी तो नंगी बैठी हुई हैं और उनको इस तरह से मस्जिद में बैठना अच्छा नहीं है। ये सारी टिप्पणियां एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, यहां तक ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद जो है वो इबादत का स्थान है, और इबादत के स्थान पे ये सारी राजनीतिक चर्चाएं नहीं की जाती हैं। ये सारी टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या अखिलेश यादव जी को कोई रिएक्शन देना चाहिए था, या अखिलेश यादव को चुपचाप जिस प्रकार शांत बैठे हुए हैं उनको शांत बैठना चाहिए था? क्या डिंपल यादव जी ने जो ये बात कही कि ये बीजेपी वाले, अच्छा ये अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं
वो ना तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना ही बीजेपी के नेता है, तो फिर बीजेपी के लोग कैसे हुए? तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोग। गजब का भाई साहब, राजनीति गजब की है। एकदम आपसे तरह माइंड ब्लोइंग हो रहा है एकदम से। हम अब बता नहीं सकते आपको किस प्रकार फीलिंग आ रही है कि क्या राजनीति या एक कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि वो खुद के सम्मान को भूल जाएं, आप खुद के अस्तित्व को भूल जाएं। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव जी को इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी? लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बता दूं कि अखिलेश यादव जी जो नहीं कर पा रहे हैं, शायद अगर थोड़ा सा भी वो कदम आगे बढ़ाएं तो शायद उनकी मदद योगी जी जरूर कर देंगे। और क्या कर देंगे मदद? अगर एक एफआईआर, छोटा सा एफआईआर जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं उनके ऊपर जाके किसी थाने में कर दें, तो मैं ये चीज गारंटी के साथ जरूर कह सकता हूं कि अगर जिस टाइम वो एफआईआर करेंगे उसके दूसरे तीसरे दिन योगी जी उन मौलानाओं को या जो टिप्पणियां इस पर अभद्र किए हैं उनको नस्ता नाबूद करने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि योगी जी के लिए महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। हालांकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी हैं, उनको भी ये करना चाहिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होता है, और जिस प्रकार अभद्र टिप्पणी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर हुआ है, ये काफी शर्मसार है, निंदनीय है। अगर आपको इस पे क्या लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि अखिलेश यादव जी को क्या इस पर कोई एफआईआर या कोई ऐसा बयान देना चाहिए, या अपनी पत्नी की इज्जत पर जो धब्बे लग रहे हैं उस पर सवाल उठाने चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।